तुमने एक रिस्क लिया था ना। हाँ। एक करंट जॉब को छोड़ के वो एक रिस्क हाँ, होता है। मैं वो चाहता था कि मेरे पास इतना स्किल्स रहे कि अगर कंपनी कल को निकाल भी तो मैं फिर से 2 महीने में अपना खोज लूँ परफेक्ट परफेक्ट। बस ये कॉन्फिडेंस होना और चाहिए। ये स्किल से रहता है। मेरा ये उम्मीद है और ये मैं जानता हूँ कि दीपक आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा कर जाएंगे। मतलब जो ये साइड पर कर रहे थे उससे मल्टीपल टाइम्स बेटर में इनका ग्रोथ हो जाएगा, सैलरी वाइज भी और कैरियर वाइज तो होना ही। अभी टेंशन ही नहीं है इनको, प्लानिंग इनको आता है, मॉडलिंग इनको आता है। तो फिर एहसास हुआ कि नहीं, मैं गलत फील्ड में आ गया हूँ, तो इसको चेंज करना और जितना जल्दी हो सके चेंज कर लेना चाहिए। कुछ शेयर करना हो दीपक अपने जूनियर्स को या फिर अपने साथ वालों को तो थोड़ा शेयर करो। यही शेयर करना चाहूँगा कि आप पहले एक अपना मन बना लो कि क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग भटकते रह जाते हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ। तो सबसे पहला तो मन बना लो। इस कभी बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने कैरियर का चुनाव कर लेते हैं, बट हमें आफ्टर लॉन्ग टाइम ये रियलाइज होता है कि यार शायद इससे बेटर हमारा कहीं और हो सकता है। सिविल में भी ऐसी बहुत सी जॉब होती है जिसमें आप प्रॉपर एक ऑफिस जॉब पा सकते हो। तो आज आपके साथ एक ऐसे स्टूडेंट है जिनकी लर्निंग आपके लिए काफ़ी इंस्पायरिंग होगी। मीन्स इस पॉडकास्ट से आपको ये पता चलेगा कि अगर हम किसी भी प्रोफाइल में, अगर प्रोफाइल हमें अच्छी नहीं लग रही है तो 2-2.5 महीने 3 महीने का ब्रेक अगर लिया जाए तो हम कुछ बेटर कर सकते हैं जो हमें एग्जैक्टली फ्यूचर के लिए पसंद हो। मेरा मानना है कि कैरियर का जो लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए वो होना चाहिए कि यार फ्यूचर में वो करूँगा जो मुझे पसंद होगा। तो आज हमारे साथ दीपक है जो कि अपने कैरियर को कैसे ट्रांसफॉर्म किए। ये पहले साइट पे थे, फिर ये बिलिंग में थे, उसके बाद अभी ये पूरा अपना खुद का इंट्रोडक्शन दीपक ऑलरेडी देने वाले हैं। दीपक सबसे पहले तो सबको अपना इंट्रोडक्शन दो, उससे पहले तुम्हारा यूनिक सिविल के पॉडकास्ट सीरीज में फिर से एक बार वेलकम है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं झारखंड से हूँ। और अभी करेंटली तो मैं हड़पसर पुणे आया था बीम प्रोफेशनल कोर्स सीखने के लिए। लेकिन मैं बीटेक मेरा पास आउट है 2022। उसके बाद मैंने सिविल साइट इंजीनियर का जॉब मैंने स्टार्ट कर दिया था कॉलेज के बाद ही। और साइट इंजीनियर का जॉब मैंने लगभग 2 साल किया और रियलाइज़ हुआ कि साइट इंजीनियर उतना अच्छा नहीं है और ख़ुद का नॉलेज में कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था, स्किल्स इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। तो मैंने डिसाइड किया कि कुछ सॉफ्टवेयर स्किल्स की तरफ जाया जाए। तो फिर मैंने ऑफिस वर्क चूज़ किया जिसमें बिलिंग मैंने स्टार्ट किया, बिलिंग वर्क, जिसमें मैंने एक्सेल और वर्ड पे काम किया। लेकिन वो भी लगभग 10 महीने काम करने के बाद रियलाइज़ हुआ कि मैं सिविल बैकग्राउंड से हटते जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ एक्सेल और वर्ड ही काम मतलब करते थे। मतलब फ्यूचर के अकॉर्डिंग हाँ। उतना लेवल नहीं इम्प्रूव हो रहा था। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि सिविल बैकग्राउंड ही मेरा है तो उसी में काम करना अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर स्किल्स सीखना चाहा जिसमें सिविल का ही नॉलेज हो, क्योंकि मैंने बीटेक भी 4 साल उसी से पढ़ाई किया तो वो अच्छा होता है रिलेट करने में। यस। तो इसलिए मैंने डिजाइनिंग सोचा सीखना कि जिसमें ऑटो कैड हो, हाउस डिज़ाइन हो, क्योंकि कई बार अपने घर तरफ भी होता है कि आप सिविल इंजीनियर हो तो एक छोटा सा घर डिज़ाइन करके दो, मुझे नहीं आता था। करेक्ट। तो ये हर तरफ मतलब अपना रिलेशन में ही बोल देते हैं कुछ लोग। हाँ, क्योंकि जितना ज़्यादा लेट होगा फिर उससे बैक आके फिर चलना वो पॉसिबल नहीं होता है। और कई बार ऐसा होता है कि हाँ, ये बात सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी ये कई लोग क्या करते हैं, अभी 4-5 साल 6 साल अगर आपका कैरियर बना लिया किसी एक फील्ड में, हाँ। फिर बैक आना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्टार्टिंग में दीपक को भी स्ट्रगल करना ही पड़ा होगा जहाँ तक है, क्योंकि एक आपकी सर्टेन लाइफ चलने लगी थी, एक सर्टेन सैलरी आने लगी थी, स्टॉप किया। अभी ये धनबाद से पुणे आए हुए हैं आप सोचिए, और ये 25 मई की बैच हैं। ऑलरेडी दीपक अभी एक कंपनी में सेलेक्ट हो गए हैं। एक कंपनी में अभी इनका रिजल्ट होल्ड पे है, अब माना जा सकता है कि उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। इवन इनका एक इंटरव्यू अभी और है। तो मीन्स दीपक ने 2-3 इंटरव्यू आराम से इनका, मुझे लगता है आने वाले 10-15 दिन में रिजल्ट आ जाएंगे। फाइनल एक रिजल्ट जो हो चुका है ऑलरेडी साइंस सिस्टम में ना रे। हाँ। तो क्या बोलते हैं साइंस सिस्टम में हुआ। तो मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा कि इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या चीज़ों को क्वेश्चन किया, क्या हमें तैयारी करना चाहिए और अपने गुरुकुल के किस चीज़ से क्या बेनिफिट हुआ, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले बताओ दीपक की इंटरव्यू में उन्होंने कैसे कैसे पूछा, फर्स्ट राउंड क्या था, सेकेंड राउंड क्या था, उसके बारे में ब्रीफ करना। सर, सबसे पहले तो अपना जो फर्स्ट इम्प्रेशन होता है एचआर से होता है कॉन्टैक्ट। तो कॉन्टैक्ट से ही अगर आप कम्युनिकेशन इंग्लिश में करने लगे तो एचआर को भी थोड़ा एहसास हो जाता है कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, तो वो आगे में और वो सपोर्ट करते हैं अपने को, क्योंकि पहला ही इंट्रो उनके साथ ही होता है। इम्प्रेशन अच्छा हो। हाँ, फिर उसके बाद दूसरा राउंड में टूल टेस्ट हुआ। टूल टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर राउंड इंटरव्यू में हम लोग पहुँचते हैं। तो
जब मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हुआ तो वहाँ पे 2 लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया। उसमें क्या था, पूरा कोशिश करना था कि इंग्लिश में ही बात करना। अगर आप हिंदी में आते हैं तो वो एहसास होगा उससे कि Impression ये down होगा। हाँ, कि ये इंग्लिश में उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो कोशिश करना था कि इंग्लिश में ही पूरा बात करना। उसके बाद इंट्रो हुआ, थोड़े थोड़े सवाल आने शुरू हुए, तो कंफर्टेबली बैठ के आराम से अपना सवाल का जवाब देना था। कोई ऐसा जल्दबाजी नहीं था कि जल्दबाजी में क्वेश्चन कर रहे हैं और दे के निकलना है, ऐसा कुछ नहीं था। परफेक्ट। तो उन्होंने एक एक करके सवाल पूछा, रिलैक्स होके मैंने जवाब भी दिया। और जिसका जवाब नहीं आ रहा था तो मैं सिंपली मना भी कर देता था कि आई डोंट नो, आई रिमाइंड दिस टाइम, ऐसे करके। तो वो भी सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि कुछ मतलब मतलब दिक्कत हाँ हो कुछ। ठीक है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें एक कैंडिडेट कैसा होता है, कंपनी को भी गैस कैंडिडेट लेने हैं तो उनको भी एक ऐसे पॉजिटिव इन्वायरमेंट वाला कैंडिडेट चाहिए जो चीज़ों को डिस्टर्ब ना करे, जो आए तो सही थे। तो देखो बहुत ढेर सारे तुम्हारे साइकोलॉजी बेस्ड भी क्वेश्चन उन्होंने हाँ, किए होंगे। वो सेकंड राउंड में हुआ था। सेकेंड राउंड में हुआ था। अब कैसे उनको टूल टेस्ट दिया था। टूल टेस्ट में देखो मैं क्या होता है, मैं हर मंडे को, अभी जो गुरुकुल के बच्चे उनको सबको पता है, टूल टेस्ट देता हूँ और उसमें टाइमर देता हूँ। अब देखो टूल टेस्ट में कैसा था, थोड़ा उसको बताओ क्या टाइमिंग में क्या करना था उसको। हाँ, वहाँ तो पहला तो जेपीजी इमेज दिया गया था प्लान का, ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर, और एक पीडीएफ दिया था जिसमें इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे क्या क्या आपको काम करना है और क्या तैयार करके देना है। और टाइमिंग था 1 आवर, 50 मिनट से 1 घंटा ही था, उससे ज़्यादा टाइम नहीं था। तो सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ कि वो इम्पोर्ट नहीं हो रहा था, तो फिर सारा चीज़ देख के ही बनाना था। और हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करके जाते हैं कि वो इम्पोर्ट होता है, हम लोग उसी के ऊपर ड्राइंग करते हैं, तो वो हाथ में प्रैक्टिस रहता है। Yes. तो एक वो चैलेंज हो जाता है, 5-10 मिनट वहाँ चले जाते हैं अपने। लेकिन प्रैक्टिस होने की वजह से तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं मैच हो जाता है। हाँ, स्पीड हो जाता है, क्योंकि वॉल, डोर, फ्लोर, रूफ जो भी वहाँ डायमेंशन दिया है उसके हिसाब से बना देना। करेक्ट। और उसमें सीट क्रिएशन था जिसमें डायमेंशन, टैगिंग, और जितना अच्छे से आप उसको सजा सकते हैं तो वो अच्छा होता है। और फिर 3D एलिवेशन दिखाना था, सेक्शन एलिवेशन दिखाना था, स्टेयरकेस प्रॉपर बना है कि नहीं, वो लेवल तक मैच हुआ या नहीं, ऊपर नीचे तो नहीं रह गया, ये सब का भी ध्यान रखना था। और शेड्यूलिंग करना था, डोर, विंडो एंड रूम का शेड्यूलिंग। कितना टाइम दिया था उसको करने में? 1 घंटा टाइम दिया था। 1 घंटा। आपने कितने मिनट में फिनिश किया? हाँ, लगभग 1 घंटा 5 मिनट एक्स्ट्रा मैंने ले लिया था। 5 मिनट एक्स्ट्रा मेरा। तो देखो कैसे क्या होता है, 1 घंटे में देखो काम बहुत कुछ नहीं दिया था उन्होंने, जैसा टूल टेस्ट तुमने बताया उससे बहुत हाँ। छोटा था। 2 क्या- BHK का होगा 2 फ्लैट। BHK फ्लैट था, उसको बनाना था। ऑलरेडी दीपक उससे हैवी टूल टेस्ट हम लोग ग्रुप में हाँ। ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। हाँ। तो वो इसलिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, वो तो बहुत नॉर्मल था। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या था, 50 मिनट 1 आवर्स जो ये है ये इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने भी लेट किया उनको रिजेक्ट कर दिया, जिन्होंने डिटेलिंग पे काम नहीं किया उनको भी। अभी दीपक के साथ लगभग 7-8 लोग गए थे इंटरव्यू देने टोटल। 8 में से अभी केवल दीपक का सिलेक्शन हुआ है। इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने देखा ना कि यार ये चीज़ों पे काम इंपॉर्टेंट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसकी, काम के साथ हम टेक्निकल इंटरव्यू या फिर HR इंटरव्यू दे रहे हैं तो कैसे टॉक करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ नोट किया कि अगर हम इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको लगता है कल को फॉरेन क्लाइंट अगर कोई आया तो उससे अगर हमें बात करनी हुई तो तकलीफ नहीं होगी, दीपक कैन हैंडल इट। ठीक है, तो वो उनके लिए, और सब आज के टाइम में सभी लोग क्या कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कर रहे हैं गाइस। ठीक है, अब दीपक थोड़ा सा हम लोग चलते हैं बैक ऑफ द जर्नी पे। ठीक है, आप 25 मई के तो गुरुकुल बैच में आए। ठीक है, अभी जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज कितना है, 13 अगस्त है जब रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, तो दीपक गुरुकुल में आने से पहले आपने कैसे सोचा कि यार चलें व्यायाम में कैरियर बनाते हैं, कुछ उसको बताओ जो पुराना। चलो जी, जब सर मैंने कॉलेज से साइट जॉब चला गया, अच्छा, तो वहाँ तो 6 महीने 8 महीने तो आराम से कट गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि ज़्यादा वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला, क्योंकि सीनियर के साथ जाना रहता था। बाइक से अपना गए साइट और शाम हो गया आ गए, तो ऐसे करके 6-8 महीने कट गए। लेकिन फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये तो अभी मैं कर रहा हूँ, 2 साल तो आराम से कर सकता हूँ, लेकिन आगे का 10 साल बाद मैं क्या करूँगा, ये सोच के थोड़ा टेंशन हो रहा था। तो फिर मैंने सिविल में और मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, इसका मैंने फिर एक्सप्लोर करना शुरू किया यूट्यूब से देख के। तो सबसे पहला मेरा ध्यान में आया कि स्ट्रक्चर करना चाहिए, क्योंकि और कोई समझ ही नहीं आ रहा था ऑफिस वर्क के लिए, जानकारी नहीं थी उसके। हाँ, तो ऑफिस वर्क में स्ट्रक्चर डिज़ाइन सीखना है, जिसमें स्टेट प्रो, रेविट ये सब सीखना होता है। तो ये सब मैं सोचा था। फिर 1 साल बाद इंक्रीमेंट हो गया, थोड़ा 5-6 हज़ार का इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर लगा कि थोड़ा देर और रुकते हैं। तो इस तरह करते करते 1 साल और बीत गया।
फिर जब 2 साल हो गया तो मैं देखा कि मेरे जितने भी सेम कलीग थे वो लोग कोई ना कोई कंपनी में जाना स्टार्ट कर दिया इंटरव्यू देके। और मुझे लग रहा था मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं खुद से कोई कंपनी खोज लूँ, क्योंकि मैंने वहाँ बिलिंग में भी काम किया था और साइट पे किया था। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं किस पे एक रहूँ। साइट पे तो कंफर्म गया था कि नहीं रहना है। बिलिंग में जब मैं गया तो वहाँ मेरा नॉलेज हुआ E&M डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। फिर मैं वहाँ सिविल से हट गया। तो और फिर जो मेरा जॉब ऑफर आया मैं ट्राई कर रहा था साइट के लिए ही, क्योंकि साइट पे मतलब उतना प्रेशर नहीं होता है, स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन मेरे को ऑफ़र मिला बिलिंग इंजीनियर के लिए, तो वहाँ भी हाइक मिल गया लगभग 25%। तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो क्योंकि सैलरी आता है अपना तो फिर भूल जाते हैं हम लोग अपना जो टारगेट होता है। एक अफीम की तरह होता है। अब महीने भर टेंशन नहीं है, देखेंगे अगले महीने का क्या होता है। हाँ ऐसा ही। और मेन चीज़ था कि मैं सोचता था शाम को आने के बाद मैं कुछ स्किल अपना सीखूं। जैसे बिलिंग में था एक SAP। हाँ मतलब सीनियर लोग से बात हुआ तो बोले कि ये सीखो, ये अच्छा रहेगा लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। तो फिर SAP में सोचा कि वो तो मेरा मैच नहीं कर रहा, मज़ा नहीं आ रहा। सॉफ्टवेयर बहुत होगा। हाँ मैं अपना सिविल में ही रहना चाहता हूँ। तो फिर मैं यूट्यूब में देखना शुरू किया, बहुत सारे चैनल्स देखे। उसके बाद फिर जब 1 साल वहाँ भी कंप्लीट हो गया बिलिंग में, तब एहसास हुआ कि अब और नहीं कंटिन्यू करना है, क्योंकि अब मैं यहाँ से ट्राई करूँगा दूसरा कंपनी तो डेफिनेटली 20 to 25% हाइक मिलेगा। और वो फिर मैं बैक आके फिर से शुरुआत करूँ तो वो मेरे लिए प्रॉब्लम डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ तो इसी में अभी थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन आगे चल के मेरे को यहाँ मज़ा आएगा काम करने में। तो फिर मैंने देखा कि स्ट्रक्चर और बीम के बारे में भी पता चला। और सबसे पहला वीडियो आपका आता था जब मैं साइट पे था, उस समय भी आपका वीडियो देखता था, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था कि आप ये कोर्स करवाते हैं। अच्छा। हाँ उस समय लगता था कि आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन देते हो, बीम क्या है, आप इसमें करियर बना सकते हो। तो लेकिन उस समय पता नहीं था कि आपका कोर्स भी चलता है। हाँ लगभग 2023 के आसपास में। हाँ तब इतना ज़्यादा एक आध बैच चलती भी थी, ज़्यादा चल नहीं चलता तो पता नहीं था। हाँ। तो फिर इसी तरह धीरे धीरे जब ये बिलिंग का ख़त्म हुआ तब देखा कि अब ऑफलाइन कोर्स कहीं से करना है और कौन सा बेस्ट है। इसके लिए मैंने 4-5 वीडियोस देखे, चैनल्स देखे, उसमें से जो आप मेरे को अच्छा लगा तो फिर मैं यहाँ आ गया आग बंद करके। बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि ये देखो कैसे कि तुम धनबाद से आए हो, ठीक है। हाँ। धनबाद से यहाँ तक में अभी सोचना, फिर सारी चीज़ों को देख के डिसीजन लेना, तुमने डिसीजन जैसे भी लिया बट ठीक है, मेरे हिसाब से आई थिंक तुम्हारा डिसीजन सही था, क्योंकि तुमने एक रिस्क लिया था ना। हाँ। एक करंट जॉब को छोड़ के वो एक रिस्क होता है। मैं वो चाहता था कि मेरे पास इतना स्किल्स रहे कि अगर कंपनी कल को निकाल भी तो मैं फिर से 2 महीने में अपना खोज लूँ। परफेक्ट। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए और ये स्किल से रहता है। हाँ ये स्किल्स ही चाहिए। अब देखो गाइस क्या होता है, कई बार लोग बोलते हैं सर मेरी जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। हाँ। दोस्त जब तुम सीख ही लोगे, ठीक है, जॉब नहीं मिलेगी 50 की, 20 की मिलेगी, 25 की मिलेगी, 30 की मिलना है। हाँ। ठीक है। और सीधी बात, जैसे जैसे समय बढ़ेगा क्या बोलते हैं, अभी हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे, अपने आप ग्रोथ होता चला जाएगा। अब ये बताओ कि जब तुम पुणे में शिफ्ट हुए, फिर तुमने स्टार्ट किया अपना लर्निंग, अब अपने ट्रेनिंग के बारे में बताओ कि अपना ट्रेनिंग तुम्हें कैसे क्या लगा, थोड़ा अपना फीडबैक शेयर करो लोगों के साथ। जब स्टार्ट हुआ तो ऑटोकैड से स्टार्ट हुआ, तो जो डेली टास्क मिल रहा था वो बहुत हेल्प मिल रहा था, क्योंकि सारे कमांड्स अगर एक बार में ही सबको दे दिया जाए तो भी भूल जाएंगे लोग। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो टास्क मिल रहा था डेली का वो करते जा रहे थे। हाँ तो वो अपने मतलब इम्प्रूवमेंट अच्छा हो रहा था और वो याद हो जाता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वही ये इम्पोर्टेंट रहता है। और फिर जब स्टार्ट हुआ रेविट, तो फिर जो पहले हम लोग सोचते थे कि ये डिज़ाइन कैसे होता है इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, तो अभी पता चला कि हाँ ऐसे होता है, फाउंडेशन स्टार्ट होता है। खुद ही करने लगे। जब साइट पे था तो वहाँ ड्राइंग देख के मैं काम करवाता था, अब क्या है, अब मैं ड्राइंग बनाऊंगा, अब लोग काम कराएंगे साइट में। ठीक है। और तो, मतलब वो माइंड में रहता है ना, अरे कैसे बना होगा। हाँ। अब तो खुद ही बना रहे हो तुम। हाँ वहाँ पे जब साइट इंजीनियर था तो OST का कोई 100 KL का है, कोई 150 KL का है, कोई 250 KL का है, तो सबका स्टील अलग MM का होता था, सबका थिकनेस अलग होता था, साइज अलग होता था। तो मैं सोचता था सबका अलग अलग क्यों है, ऐसा क्यों है, जो डिज़ाइन करता होगा वो कैसे करता होगा। हेड ऑफिस से सारा ड्राइंग्स आते थे। तो मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी था कि मुझे भी ये करना है, क्या करना है।
और अभी कैसे होता है गाइस, जब हम किसी चीज़ के पीछे हमारा इंटरेस्ट होता है तो उसको करने में मज़ा भी थोड़ा सा आता है। हाँ। अब थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू के बारे में बताओ, क्योंकि हम लोग मॉक इंटरव्यू तो रेगुलर हाँ। करते हैं। हाँ, मॉक इंटरव्यू में क्या है, पहला में तो अपने अंदर ही डाउट रहता है कि क्या बोलूँगा, क्या सर पूछ देंगे। लेकिन जब आप बोलना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे आप खुद ही कंफर्टेबल हो जाते हैं कि अगर कुछ गलत भी हुआ तो क्या ही दिक्कत है, मतलब वो अच्छा हो जाता है। अच्छा। पहला इंटरव्यू हुआ, फिर दूसरा इंटरव्यू में थोड़ा और इम्प्रूवमेंट हुआ, फिर इस तरह 4-5 इंटरव्यू होने के बाद अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अगर कुछ तैयारी नहीं भी रहा तो मैं बैठ जाऊंगा आपके पास तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दूंगा। हाँ। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट धीरे धीरे अपग्रेडेशन होने लगता है। हाँ। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं इस मॉक इंटरव्यू क्यों जरूरी होता है, क्योंकि अभी मुझे लगता है तुम्हारे लगभग 8-10 से ज़्यादा मॉक हो गए होंगे। हाँ, मुझे लगता है ज़्यादा हो ही। गया। ठीक है, हाँ। क्योंकि हम लोग हर मंडे को मॉक करते हैं, किसी वीक में तो 2 बार मॉक हो जाता है। हाँ। तो वो मॉक होना है, और प्लस उसके बाद हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर क्या करते हैं, अब पीछे भी बच्चे गए हैं सब लंच करने के लिए। हाँ। तो पीछे हम लोग क्या करते हैं, खड़े होके जेडी होता है, हम लोगों को टॉपिक मिलता है कि यहाँ पर इस टॉपिक पर डिस्कशन करना है। तो कम्युनिकेशन खुल के आने लगता है। तो मुझे लगता है उससे भी थोड़ा सा हेल्प मिला होगा कि कैसे लोगों तक अपनी बात को रखना है, लोग समझे उस चीज़ को। और गैस टूल टेस्ट तो ऑलरेडी दीपक ने कई सारे किए हुए हैं। ठीक है, टूल टेस्ट को लेकर कुछ शेयर करना हो तो शेयर कर सकते हो दीपक। टूल टेस्ट से क्या है कि हम लोग को जितना भी पहला टूल टेस्ट जो मिला वहीं से जो भी नया टर्म्स आ रहे हैं वो नोट करना चाहिए डायरी में, और अगर कुछ नया आया तो वो कैसे उसको होना मतलब करना है वो भी सर से पूछ के डाउट क्लियर कर लेना चाहिए उसी समय, क्योंकि अगर नेक्स्ट टूल टेस्ट आया फिर से वही चीज़ आ गया तो उसमें रुकना नहीं चाहिए अपने। करेक्ट। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा इसी से दीपक, अभी दीपक ने क्या किया, जो इंटरव्यू दिया, जो जैसे कि पहला इंटरव्यू दिया, जो भी इनसे क्वेश्चन पूछा गया इन्होंने क्वेश्चन को क्या किया, डायरी में नोट किया। और हम लोग का व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो ग्रुप में इन्होंने शेयर किया कि देखो ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था। न केवल इन्होंने किया, दुष्यंत ने किया, आई थिंक कमल ने किया। तो क्या होता है सबके क्वेश्चंस आते जाते हैं ग्रुप में कि यहाँ ये पूछ रहे हैं, फिर 8-10 आने के बाद देखते हो कॉमन आने लगता है। हाँ, फिर वो रिपीट होने लगता है, सब क्वेश्चन वही पूछ रहे हैं। तो और मैक्सिमम चीज़ तो तुमने देखा होगा अपने नोट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस क्या होता है कि एक इन्वायरमेंट बन जाता है। तो आप में से अगर कोई भी ऐसे कंफ्यूज है कि यार साइट पर काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना है ये, या फिर कुछ भी करना है, तो अगर आप थोड़ा सा एक रिस्क लेने की कैपेसिटी रखते हो, और देखो रिस्क अभी लिया जा सकता है, फ्यूचर में तो ये टफ हो जाएगा। कल को दीपक भी कहीं शादीशुदा हो जाएंगे, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप भी हो जाओगे। तो अभी अगर करना चाहते हो तो आप आराम से ये डिसीजन ले सकते हो। दीपक तो बहुत बड़ा रिस्क लिए, और दीपक को तो टिकट भी नहीं मिला ये मैनेज करके किसी तरीके से बेचारे आए, लेकिन अच्छा हुआ कि एक नया इन्वायरमेंट मिल गया दीपक को। और मेरा उम्मीद है, और ये मैं जानता हूँ कि दीपक आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर बहुत अच्छा कर जाएंगे। मतलब जो ये साइड पर कर रहे थे उससे मल्टीपल टाइम्स बेटर में इनका ग्रोथ हो जाएगा, सैलरी वाइज भी और कैरियर वाइज तो होना ही। अब टेंशन ही नहीं है इनको, प्लानिंग इनको आता है, मॉडलिंग इनको आता है। बस एक ही चीज़ कहूँगा दीपक कि फ्यूचर में क्या करना है कि एक स्ट्रक्चरल स्किल भी ऐड कर लेना, चाहे स्टेट का चाहे टैप का, तब तुम कंप्लीट पैकेज हो जाओगे। तुमको साइट का पता है, अब प्लानिंग पता चल चुका है, मॉडलिंग पता चल चुका है, जब स्ट्रक्चर भी आ जाएगा, बिलिंग आता ही है। अब बचा क्या? ठीक है, अब क्या हो जाता है कि इसके हमको पूरा काम अच्छे तरीके से आता है। अब कभी कहीं पे भी रहोगे तुम्हें जॉब का कोई टेंशन नहीं रहेगा। कुछ शेयर करना हो दीपक अपने जूनियर्स को या फिर अपने साथ वालों को तो थोड़ा शेयर करो। यही शेयर करना चाहूँगा कि आप पहले एक अपना मन बना लो कि क्या करना है, क्योंकि बहुत लोग भटकते रह जाते हैं कि ये कर लूँ वो कर लूँ। तो सबसे पहला तो मन बना लो, उसके बाद ही कोई काम करना चाहिए, नहीं तो फिर आगे चल के लगता है कि 1 साल बाद यार ये मैं गलत लाइन पे आ गया। तो सबसे पहले अपना मन बना लो, और फिर जो आप मन बना लोगे तो फिर उसी काम को सर ने जैसा जैसा आप डेली अपना टारगेट देंगे, जो भी वर्क मिलेगा वो करते जाओ। और सर ने भी अप्लाई कैसे करना है कंपनियों में, कैसे अप्रोच करना है, कैसे इंटरव्यू देना है, सर ने जैसे जैसे बताया वैसे आप करते जाओगे तो आप अपने लेवल पे एलिजिबल हो जाओगे और मतलब कैपेबल हो जाओगे कि खुद से कोई कंपनी खोज सको। तो सर लिंक्डइन से भी बहुत लिंक्डइन है ना। तो यहाँ पर लिंक्डइन ऑलरेडी दीपक ने कंटिन्यू अपने आप इनके प्रोजेक्ट को देखोगे लिंक्डइन पर, अगर इनसे देख कन्वर्सेशन भी करना चाहो तो कर सकते हो। लिंक्डइन पे हमारे सारे बच्चे 1 महीने के बाद ही हम लोगों ने पोस्ट स्टार्ट कर दिया था। जो काम किया उसको शेयर किया, सिर्फ शेयर नहीं किया, HR तक पहुँचाया। कैसे पहुँचाया वो सब टेक्निक हम लोग सीखते हैं यहाँ पर। तो उससे क्या होता है कई रिस्पांस तो आने लगता है। मुझे लगता है तुम्हारा 3-4 रिस्पांस तो ऐसे ही आया होगा। आ गया था, 4-5 तो आ गया, 4-5 रिस्पांस आ गया, सामने से कंपनी के HR ने कांटेक्ट कर लिया। ये भी बड़ी बात होती है। ऑलरेडी इनका कई इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, आगे भी है। ऑलरेडी इन्होंने ऑफर लेटर भी आ चुका है अभी दीपक का।
तो इन्होंने दीपक से बोला कि माइंडसेट बना लो हाँ। कि भाई करना है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि यार मैं यहाँ करूँ कि वहाँ करूँ। देखो कोई चीज़ मैं नहीं बोलूँगा कि कोई बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन मेरी टीम के बारे में जरूर बताओ, मेरी टीम तुमको कैसे लगी, कैसा सपोर्ट किया उन्होंने? अच्छा था सर। हाँ। सबसे पहला तो कॉल अंकित सर से ही बात हुआ। हाँ। उसके बाद जैसे आपको पता चला कि ये ऐसे आने वाला है, हाँ। तो फिर आपने खुद कॉल किया कि मैं मैनेज करता हूँ टिकट के बारे में, कैसे होगा। थोड़ा इनका पर्सनल इशू हो गया था टिकट को लेके, थोड़ा दूर का टिकट था। हाँ, तो बाकी सपोर्ट तो अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं हुआ। हाँ। और मेरा यहाँ पीजी भी आप लोगों ने ही अरेंज करवा दिया था। हाँ, पीजी भी अरेंज हो गया तो कोई दिक्कत हाँ, खोजने में दिक्कत नहीं हुई। को उन मिला के यहाँ पर ओवरऑल तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हाँ, हुई। हाँ। ठीक है, एक तरीके से गाइस इन्होंने एक डिसीजन लिया और आई थिंक 2-2.5 महीना मैक्सिमम लगा अपना। हाँ। और सिलेक्शन तक हम लोग पहुँच गए हैं। अभी इनकी ट्रेनिंग बची भी है गाइस, अभी हम लोगों ने रेवी स्ट्रक्चर फिनिश किया है। हाँ। इनकी अभी क्लासेस यूनिक में चलती जाएंगी ऑनलाइन बेसिस पे, जिसमें पूरी क्लास इनकी कंटिन्यू भी हो जाएगी और ऑलरेडी जॉब भी लग गया, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है जो इनके साथ हुआ। चलिए थैंक यू, आप लोगों ने देखा, इस चीज़ को सीखने को मिला। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था गाइस कि देखो दीपक ने साइट पर जो आप एक सोचते हो ना कि 20-25 हज़ार की सैलरी मिल जाएगी, ऑलरेडी वो सैलरी पा के बैक गियर लगा के इन्होंने एक डिसीजन लिया कि मुझे करना है, अभी नहीं किया तो बाद में लेट हो जाएगा। हाँ। ठीक है। और वहाँ क्या था कि सैटरडे संडे मतलब छुट्टी तो मिलता ही नहीं था संडे को भी। यहाँ क्या है, इस कंपनी में सैटरडे संडे फिक्स छुट्टी है। ठीक है, आप अपना एंजॉय कर सकते हो, कुछ पढ़ाई और कर सकते हो, स्किल्स इंप्रूव अपने कर yes, सकते yes, हो। yes। ये मैं कई बार बोलता हूँ, दीपक को भी बोला था क्लास में कि 2000 रुपये सैलरी भी कम रहे, हाँ। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा तो आप खुद को एक री एनर्जाइज कर पाओगे, समय दे पाओगे खुद को बनाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ शेयर करना है दीपक आपको अपने जूनियर्स के साथ, जो धनबाद वाले लोग हैं उनको? तुम्हारा क्या लोकल लैंग्वेज क्या है वहाँ का? खोटा। खोटा। थोड़ा उस पर थोड़ा सा बोल के बताओ उनको कि क्या बोलते हैं, अगर आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा हमें पता चले, सुनने को मिले। ट्राई करो, क्या बोलते हैं जो भी तुम्हारा लैंग्वेज है उसमें, नेटिव लैंग्वेज समझ पाते हैं क्या हम वो देखना चाहते हैं। उनको एक मैसेज शेयर करो। नहीं, रहने दीजिए। अच्छा, मतलब इतना कॉमेडियन वाला हो जाता है क्या? ठीक है, जैसे कि हम लोग का, मेरा तो अवधि है, ठीक है। अवधि में हम लोग क्या बोलते हैं, अवधि में जैसे मुझे अगर अपने दर्शकों को शेयर करना है तो मैं बोलूँगा कि जे भी देखत बटे वो सब लोग के डिसाइड करेंगे बटे कि हमें कैरियर कहाँ बनाना है। अगर आपका माइंडसेट फिक्स हो गया बटे कि यही करना है, BIM ही करना है, तो फोकस कर लो। स्ट्रक्चर करना है तो स्ट्रक्चर में फोकस कर लो और लगे रहो जब तक सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो लैंग्वेज है अवधि, जिसमें तुमने रामचरितमानस शायद देखा होगा, तो रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा है वो पूरा अवधि में है, तो वही हमारी भाषा है। अच्छा। ठीक है, चलो कुल मिला के भाषा से ज़्यादा अभी क्या आपको देखना है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है, दैट इज़ इंग्लिश। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको इंग्लिश को अपडेट करना है, उसमें बेटर करना है। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ शेयर तो नहीं करना बचा है कुछ? ठीक है, तो अभी आप लोग दीपक से कुछ भी कन्वर्सेशन करना चाहे तो लिंक्डइन के माध्यम से कर सकते हैं। किसी को डिसीजन लेना घबराने की जरूरत नहीं है। मेरा मानना है जो लगा रहा उसको सक्सेस मिलेगी। किसी को 2 महीने में, 2.5 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में लगना ही लगना है, इससे कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप में से जो भी लोग यहाँ तक वीडियो देखे हैं सभी लोग कमेंट करके बताना कि दीपक कहाँ से है। ठीक है, धनबाद में तुम्हारा क्या कोई लोकेशन होगा ना कि बगोदर। क्या? बगोदर। ठीक है, धनबाद से एक यूट्यूबर है, वो क्या बोलते हैं, कुछ तो नाम है उसका। हाँ, उसका है जो मोबाइल के बारे में बताते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, कोई तो है, याद नहीं। पतला सा लड़का है ना एक, हाँ, बड़ा वो फेमस है, वो क्या बोलते हैं, हाँ, नाम तो famous मुझे भी नहीं पता इतना। ठीक है, कुछ तो उसका है नाम, वो मोबाइल कैसे, मनोज देव। ठीक है, मैंने एक वीडियो देखा उसका 2-4, इसलिए मुझे याद आया। चलो थैंक यू सो मच गाइस। और क्या बोलते हैं, आप में से जो भी लोग हैं वो धनबाद जस्ट कमेंट करेंगे, पता चल जाएगा कौन कौन यहाँ से है, मतलब धनबाद वाला जो है, और जो बाहर से वो भी कमेंट करे धनबाद। ठीक है, चलो।